क्या उत्तर प्रदेश के करोड़ों रुपए के प्राइवेट कॉलेज जो है वो अब खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं? क्या वजह है जहां कुछ साल पहले एडमिशन के लिए लंबी लाइनें लगती थी, आज कई कॉलेज आखिरी तारीख तक छात्रों का इंतजार कर रहे हैं? क्या महंगी डिग्री अब जो है वो नौकरी की गारंटी नहीं ले रही? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत में हायर एजुकेशन एक एजुकेशन सिस्टम कम और मार्केटिंग इंडस्ट्री ज्यादा बनता जा रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फीड और मैं शिवम यादव हूं आपके साथ। और आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्राइवेट कॉलेजेस की बदलती तस्वीर की, उस सच की जिसके बारे में लाखों छात्र और उनके परिवार शायद खुलकर बात नहीं कर पाते। अगर आप पिछले कुछ वर्षों में देखें, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, मेरठ, बरेली में देख लें, या फिर मथुरा के कई बड़े प्राइवेट कॉलेज जो हैं, कहीं किसी कैंपस में गए हो तो आपने एक चीज़ जरूर नोटिस की होगी कि कई जगह पर शानदार इमारतें बनी हुई हैं, बड़ी आधुनिक लैब बनी हुई हैं, लग्जरी हॉस्टल हैं, लेकिन कई संस्थानों में पहले जैसी भीड़ दिखाई नहीं देती। हालांकि ये कहना सही नहीं होगा कि सभी प्राइवेट कॉलेज खाली हैं। अमिती, शिव नॉडर, गलगोटियस, जीएलए, शारदा जैसे कई बड़े संस्थान आज भी अच्छी खासी संख्या में छात्रों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कई छोटे और मध्यम स्तर के निजी संस्थानों के लिए छात्रों को आकर्षित करना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है। अब कारण जो है वो सिर्फ एक नहीं है, कई कारण है। सबसे पहला कारण यह है कि एक तो उनकी फीस बहुत महंगी। आज आप इंजीनियरिंग का डिप्लोमा करने जाएं, एमबीए, बीटेक, बीबीए या फिर कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करने में परिवारों के लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। लेकिन सवाल तब खड़ा होता है जब डिग्री मिलने के बाद, डिग्री पूरी होने के बाद उसी छात्र को 20 से 30 हजार रुपए की महीने की नौकरी भी नहीं मिलती। अब यहीं से परिवार सोचने लगता है कि क्या इतना बड़ा निवेश सही था? आज कंपनियां केवल डिग्री नहीं देख रही हैं, वो देख रही हैं स्किल, आपकी कम्युनिकेशन, आप इंटर्नशिप, एआई टूल्स, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में कितने एक्सपीरियंस हैं और आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या है। अगर कॉलेज का करिकुलम इंडस्ट्री के हिसाब से अपडेट नहीं होता है तो छात्र डिग्री लेकर भी प्रतियोगिता में पीछे रह जाता है। और यही वजह है कि आज कई छात्र ट्रेडिशनल डिग्री को छोड़ करके स्किल कोर्सेज कर रहे हैं, ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस कर रहे हैं, कोडिंग बूट कैंप्स में शामिल हो रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, एआई सीख रहे हैं, डेटा एनालिसिस सीख रहे हैं और सरकारी परीक्षाओं की तैयारी जो है वो भी एक तरफ कर ही रहे हैं, उसकी तरफ भी बढ़ ही रहे हैं। भारत सरकार का AISHE यानी ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन लगातार हायर एजुकेशन का डाटा जो है वो जारी करता है। AISHE के अनुसार देश में पिछले वर्षों में प्राइवेट हायर एजुकेशन का विस्तार तेजी से बढ़ा है और देश के अधिकांश कॉलेज प्राइवेट सेक्टर में हैं। संस्थानों की संख्या बड़ी है और साथ में चुनौती भी। अब चुनौती क्या है? क्वालिटी, एम्प्लॉयबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी। इसी बीच UGC लगातार छात्रों को फेक यूनिवर्सिटीज और नियमों का पालन न करने वाले संस्थानों से भी सावधान करता रहा। अब देखो, दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि एक तरफ राज्य सरकार जो है नए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को भी मंजूरी दे रही है और हाल ही में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एक्ट में भी संशोधन किया गया है, यानी संस्थानों की संख्या बढ़ रही है। लेकिन दूसरी तरफ कंपटीशन भी उतना ही तेज हो चुका है। अब सिर्फ बड़ी बिल्डिंग बना लेना या फिर सोशल मीडिया पर विज्ञापन चलाना काफी नहीं है। भाई, स्टूडेंट आज पूछ रहा है कि ये बताओ प्लेसमेंट कितना है, फैकल्टी कैसी है, क्या पढ़ा रहे हो, आपका इंडस्ट्री एक्सपोजर क्या है, डिग्री के बाद नौकरी मिलेगी या नहीं। तो भारत का युवा अब सिर्फ डिग्री नहीं मांग रहा, वो करियर मांग रहा है। उनके घर वाले पेरेंट्स जो हैं वो सिर्फ कैंपस नहीं देख रहे हैं, यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी है शीशे वाली, वो रिटर्न ऑन इन्वेस्ट भी देख रहे हैं कि हमने पैसा लगाया अपने लड़के की पढ़ाई पे, तो कितना तुम पढ़ा रहे हो। और यही कारण है कि हायर एजुकेशन का पूरा मॉडल जो है वो बदलता जा रहा है। और शायद आने वाले वर्षों में ये संस्थान टिक पाएंगे या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन वही टिकेंगे जो इंडस्ट्री से जुड़े होंगे, वही स्किल आधारित शिक्षा देंगे, जो बच्चों को स्किल्स पे पढ़ाएंगे, छात्रों को डिग्री नहीं देंगे, उनको करियर देंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या प्राइवेट कॉलेजेस को अब अपनी रणनीति बदलने की जरूरत है या फिर छात्रों को डिग्री के बजाय स्किल्स को प्राथमिकता देनी होगी? और आप बताइए कि क्या आज के समय में लाखों रुपए खर्च करके प्राइवेट कॉलेज की डिग्री ले लेना सही निवेश है या फिर स्किल बेस्ड एजुकेशन जो है वो आने वाला भविष्य है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज फीड और मैं शिवम यादव हूं आपके साथ। धन्यवाद।